ये हमारी कॉलर स्ट्रैटेजी है। ये हम क्यों लगाते हैं? ये बेसिकली पूरी स्ट्रैटेजी हमारी हेजिंग के लिए होती है। जब भी हम किसी स्टॉक्स में बाइंग करते हैं तो उस पोजीशन को हम किस तरह हेज कर सकते हैं, ये उस चीज के लिए लगाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमें क्या करना है, बाय स्टॉक किया हुआ है, हमने एक सेल कर दिया ओटीएम की कॉल और हमने बाय कर लिया ओटीएम की पुट। अब सिंपल सा यहाँ पर आपको समझना है, मान के चलो कोई आपका स्टॉक है, एबीसी कोई स्टॉक है और आपने उसको बाय करा 100 रुपीज पे। सिंपल आप उसको बाय कर रहे हो। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, कॉल सेल करनी है आपको आउट द मनी की। इसका आउट द मनी क्या होगा, अराउंड जो भी उसके ऊपर होगा वो उसका आउट हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, आउट द मनी को आपने सेल कर दिया, क्या है वो, कॉल। और जब आप एक कॉल को सेल करते हो तो आपका व्यू क्या होता है, ठीक है। और उसके साथ में ही हमें क्या करना है, एक एक ओटीएम का पुट बाय करना है। अब ओटीएम का पुट कौन सा होगा, जो भी नीचे आ रहा है, इसे बाय कर लिया। ये क्या है हमारा, एक ओटीएम, ये भी ओटीएम है, इसको क्या करा हमने, बाय करा है ओटीएम की। ये भी कॉल है, पुट है ये, ठीक है। अब इसकी क्या डायरेक्शन होगी, नीचे की डायरेक्शन होगी ना, बाय की है ना, पुट बाय है ना सर, पुट बाय की डायरेक्शन नीचे की होती है, कॉल बाय की डायरेक्शन अप साइड की होती है। और जो हमने स्टॉक बाय करा था उसकी क्या डायरेक्शन है, भाई स्टॉक बाय किया है तो सिंपल सी बात है ना, ऊपर के लिए बाय किया है स्टॉक। बाय करने का मतलब ही ऊपर जाना है, तभी तो प्रॉफिट होगा। अब हमारी यहाँ तीन पोजीशन है, इन तीनों पोजीशन से आप समझो कि मैं सिंपल या तो ये दोनों पोजीशन नहीं लगाऊं, तो मैंने क्या कर रखा है, सिंपल एक स्टॉक को बाय कर रखा है। स्टॉक ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट नहीं आएगा, वहीं रुका रहा तो मैं होल्ड में रहूंगा, नीचे जाएगा तो लॉस आ जाएगा। सिंपल इतना होगा। अब मैं उसी चीज को हेज कैसे कर सकता हूं, आपको यह समझना होगा यहां पर। किस तरह समझोगे आप, प्राइस अगर ऊपर नहीं गया एक सर्टेन टाइम के अंदर, तो ये जो आउट द मनी की आपकी कॉल है जो आपने सेल करी हुई है, अब इस जो आउट द मनी कॉल सेल करी है, ये आपको 10-5 रुपए का कोई प्रीमियम मिला होगा जो आपने सेल कर दिया है। क्या चीज थी ये, कॉल। कॉल का जो भी है ओटीएम है, कॉल सेल ओटीएम मतलब नीचे जाना चाहिए। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक ओटीएम का पुट बाय कर रहे हो। ये ऊपर स्पाइक नहीं आया, धीरे धीरे मान के चलो प्राइस कुछ इस तरह ऊपर चढ़ा, तो क्या होगा यहां पर, आपको दो चीज मिलेंगी। नंबर वन, एक डायरेक्शन का प्रॉफिट होगा और दूसरा क्या होगा, डीके का प्रॉफिट मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, अगर प्राइस आपके फेवर में ऊपर चला गया तो, और अगर प्राइस आपके फेवर में ऊपर नहीं जा पाया तो क्या होगा, यहां पर प्राइस मान के चलो सर नीचे आ जाता है, तो यहां पर आपको जो भी लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा वो कैलकुलेट कर लें। ये आउट द मनी है, इसका डेल्टा कितना होता है, 0.3। ये आउट द मनी है, इसका डेल्टा कितना है, दोनों आउट द मनी है। सर अगर हम पुट बाय करते हैं तो नीचे की तरफ हमारी डायरेक्शन रहेगी ना, हाँ हाँ और कॉल सेल भी कर रहे हैं तो भी नीचे की तरफ। हाँ, तो हमको प्रॉफिट किससे आएगा इसमें? मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूं। जब यहां से हमने एक स्टॉक बाय किया था, भाई आपको कभी ऐसा लगता है कि स्टॉक मैंने आज बाय कर लिया वो एकदम भाग जाएगा सीधा ऊपर, स्टॉक कभी सीधा ऊपर चढ़ते हैं? हमने तो सर पुट बाय किया ना, पुट बाय तभी अभी तो वो नीचे की तरफ वो जाएगी। हमारे प्रोटेक्शंस हैं, वो हमारी हेज हैं, उन्हें नहीं देखना है। हमारा मेन मोटिव क्या है यहाँ पर, हमारा मेन मोटिव स्टॉक्स है जिसको बाय हमने कर रखा है। हमारा मेन कंपोनेंट स्टॉक है, उसको हम हेज कर रहे हैं किस लिए, कि वो अगर समय बिताने लगेगा तो हमें पैसा कैसे मिलेगा। आज आपने कोई शेयर बाय कर लिया, मान के चलो एक हफ्ते तक वो बढ़ा ही नहीं, तो आपका पैसा तो होल्ड हो गया ना, उसमें आपको कुछ मिला ही नहीं। उस चीज से बचने के लिए आपको ये वाली पोजीशन आपने सेल की बनाई थी, आउट द मनी जाकर। अगर मान के चलो 100 रुपए की बात कर रहा हूं, वो स्टॉक दिन में 100 जा ही नहीं सकता, वो स्टॉक एक दिन में मुश्किल से 20-30 पॉइंट बढ़ेगा, पर हम कहां जाके बैठे हैं, 50-60 पॉइंट दूर। तो क्या होगा, ये इससे तो नीचे रहेगा, बट ये जितना स्लो ऊपर जाएगा ना, इस तरह फॉर्मेशन बनाएगा, तो इसमें क्या होगा, यहां पर आपको डीके भी मिलेगा ऊपर जाते वक्त। यहां से इसको, यहां से ऊपर जाने में मान के चलो आपको 10 रुपए मिलने थे, बट वो गया किस तरह, इस तरह, तो आपको मिले कितने, मान के चलो 7 रुपए। और वो अगर रुक रुक के गया था तो यहां पर डीके में प्रॉफिट कितना हो गया आपको, 3 रुपए का। डायरेक्शन में आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 7 रुपए। टोटल तब भी तुम्हें 10 ही मिलने थे, अब भी 10 ही मिलेंगे।
और अगर आपने ये पोजीशन नहीं बनाई होती ऊपर वाली तो सिर्फ 7 मिलते। अब आप समझे, ऐसा नहीं है कि मैंने ये पोजीशन बना ली तो उसको नीचे ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि वो स्लोली स्लोली भी जाए ना, तो हमें डीके का प्रॉफिट मिल तो जाए। हम सिर्फ अपने स्टॉक को वो कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने स्टॉक का को जो पैसा लगाया हुआ है उससे पैसा कमाने की सोच रहे हैं कि अगर वो स्लोली भी जाता है तो भी पैसा मिलता रहे। ये तो ऊपर का सिनेरियो हो गया फेवर में जाने के लिए भी। अब वो अगर फेवर में नहीं जाता, नीचे आ जाता है, तो जो हमें लॉस मिलेगा, लॉस हमें जो मिलेगा वो भी डेल्टा 3 से मिल रहा है। प्रॉफिट आएगा वो यहां पर पुट बाय में, वो फिलहाल किससे आएगा आपको, वो भी डेल्टा 3 से ही मिल रहा है प्रॉफिट आपको, अगर वो अपोजिट जा रहा है तो। लेकिन आपका स्टॉक तो लॉस दे रहा है, स्टॉक में तो कोई एट द मनी आउट द मनी होता नहीं है। ये तो जो अभी करंट प्राइस पे है उसी प्राइस से ही आपको लॉस देना शुरू कर देगा। लेकिन ये जो आपको एक लॉस देगा, ये कितना लॉस दे सकता है, आपने सेल किया हुआ है, सेल का प्रीमियम तो कहीं भी जा सकता है। और जैसे कि ये भी लॉस देगा, और अब ये आपको एक क्या करेगा, प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल आपको प्रोटेक्शन कहां मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन सिर्फ इसमें मिलने वाली है, आउट द मनी पुट में। जितना ये नीचे जाएगा उतना ये हेज करता रहेगा, उतना जितना ये ऊपर है। आपकी ये दोनों जो पोजीशन है ना, ये और ये, यही आपको क्या करेंगी, यहां पर हेज करेंगी। जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, मानो एक प्रीमियम यहां आपने 10 रुपए का लिया हुआ है, यहां पर एक प्रीमियम आपके पास 30 रुपए का है, तो टोटल जो 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए बीच में है ना, उसी का ही आपको लॉस देखने को मिलेगा। आपकी जो बाइंग है उसको ये दोनों हेज करेंगे ऊपर नीचे से। कोई क्वेश्चन है किसी को इसमें? ये वाली पोजीशन आप एक बार प्रैक्टिकल लगा के देख लो, आपको अभी आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे कि वो आपके पास स्टॉक्स थे, उन स्टॉक्स को सर्च करो, उसमें पहले जो इससे पहले स्ट्रैटेजी कराई थी वो कौन सी थी, प्रोटेक्टिव कॉल। प्रोटेक्टिव कॉल लगाकर देखो, और एक ये वाली लगाकर देखो, दोनों स्ट्रैटेजीज अभी आप अपने उस पर लगाइए, एल्गो टेस्ट पे। डायरेक्शन है ना। 7 पॉइंट मिलेंगे आपको डायरेक्शन में, डीके में मिलेंगे 3 पॉइंट, तो टोटल आपको उतना पैसा मिल ही जाएगा। तो ये बीच वाली जो लाइन है ये हमारा स्टॉक की बाइंग है, यहां पर हमने अपना स्टॉक को ATM बाय पे करा buy हुआ है। है। जी, कॉल इसमें बाय। एटीएम और ओटीएम नहीं होता जब हम कोई स्टॉक को बाय करते हैं, ये हमारा एक स्टॉक है डायरेक्ट। अगर आप मान के चलो अभी विप्रो या आईटीसी या कोई भी टाटा मोटर स्टॉक बाय करते हो, उसमें कोई एटीएम आईटीएम थोड़ी आता है, जो करंट प्राइस चल रहा है उसी पे बाय करोगे। Securities